आज हम लोग जानेंगे अखंड भारत के बारे में, ठीक है ना। हमने जैसा कि अगली वीडियो में बताया था कि अखंड भारत के बारे में जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए अखंड भारत असल में है क्या। अखंड मतलब टूटना, अखंड मतलब टूटना। जैसे एक देश से दो देश बन जाए, जैसे जो पाकिस्तान था वो भारत में मिला था पहले, फिर उसके बाद भारत से अलग हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अखंड। तो अखंड भारत यानी अपना भारत टूटा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए इसी के बारे में देखते हैं। देखिए अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन सा है, तो पहला टुकड़ा अफगानिस्तान है, जो कि 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई, जिससे अफगानिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। यह रहा भारत का पहला टुकड़ा। फिर उसके बाद है दूसरा टुकड़ा जो है, यह है म्यांमार, जो कि 1935 में भारत से क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। हाँ, फिर भारत का कौन सा तीसरा टुकड़ा, कौन कौन, तो ये रहा पाकिस्तान, जो कि 1947 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। इसकी जो अलग इससे हुआ था वो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। तो पहला नंबर है पाकिस्तान, दो भागों में बट गया, कौन सा, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है ना। हाँ, देखिए पूर्वी पाकिस्तान जो है बाद में क्या हो गया, बांग्लादेश बन गया, और पश्चिमी पाकिस्तान क्या बन गया, पाकिस्तान ही रह गया, ठीक है ना। हाँ, तो जब पाकिस्तान अलग हुआ तो इसको मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर इसे दो भागों में बांट दिया गया, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक तो पश्चिमी पाकिस्तान। तो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया, ठीक है ना। और जो बांग्लादेश और भारत की जो बीच की रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो लाइन, और पाकिस्तान और भारत की जो बीच की रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड कीप, ठीक है ना। यह समझ में आया कुछ टुकड़े। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग रियासत, क्या चीज, रियासत क्या है असल में। देखिए रियासत जो है, जो पहले के शासन, जो शासक थे वो जहाँ शासन करते थे, ठीक है ना, उसी को हम लोग रियासत कहते हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, रियासत। तो वह होता है रियासत, जैसे गुजरात में एक रियासत है जो कि है जूनागढ़, ठीक है ना। हैदराबाद में एक रियासत है, जम्मू कश्मीर में एक रियासत है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत ढेर सारी रियासतें हैं। तो जो पहले के शासक थे जहाँ शासन करते थे उसी को हम क्या कहते हैं, रियासत कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलिए क्या हम लोग पहला नंबर रियासत। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में कुल 552, कितने, 552 देशी रियासतें थी, कितनी, देशी रियासत 552 देशी रियासतें थी। लेकिन इनको अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिए, कौन कौन से, देखिए देशी रियासत को अंग्रेज ने 3 विकल्प दिए, कौन कौन से। पहला नंबर इससे कहा गया कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाएं, और दूसरा नंबर ये तो आप भारत में मिल जाएं, ठीक है। और तीसरा नंबर जो है यह अंग्रेज ने कहा कि आप अपना एक स्वतंत्र देश बना लें। इन्हें रियासत को 3 विकल्प मिले थे, ठीक है ना। अब ये अपना चाहे भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो अपना एक स्वतंत्र देश बनाए, ठीक है ना। तो अंग्रेज ने इन्हें 3 विकल्प दिए। तो क्या हुआ, फिर बाद में इन्हें मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, यानी एक देश बनाना संभव नहीं था, ठीक है, फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को आप लोग जानते हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, तो उनकी पूजा भी होती है ना स्कूलों में, जिस दिन लड्डू बंटता है। हाँ, तो क्या हुआ उस दिन, सॉरी उस दिन नहीं, सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि
आप बनाइए। यूनियन मतलब जो कभी अलग ना हो सके, ठीक है ना। इन रियासतों को आप भारत में मिलाइए, यानी यूनियन इसे बनाइए। तो फिर उन्होंने क्या किया, सभी राज्यों को तो मान लो मिला दिया, ठीक है ना। सरदार पटेल ने तो सभी राज्यों को मिला दिया, लेकिन जो 3 राज्य थे वो नखराबाजी कर रहे थे। क्या कह रहे थे, पहला नंबर तो है हैदराबाद, दूसरा नंबर है जूनागढ़, तीसरा नंबर है जम्मू कश्मीर। ये तीनों लोग कह रहे थे हम ना जाओ। तो सरदार पटेल ने कैसे नहीं जाओगे, हम तो पकड़ के लेके आओ, ऐसे ना जाओ, ठीक है ना। जैसे पापा स्कूल भेजते हैं ना मार के, तो वैसे ये भी मार के अपने यहाँ बुला रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये मालूम मास्टर है, सरदार पटेल मतलब मास्टर हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हैदराबाद जो है, कैसे हैदराबाद के जो निजाम हैं वो बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, ठीक है ना। वो क्या बोल रहे थे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो क्या हुआ कि जो सरदार पटेल हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस की वर्दी में पुलिस भेज दी, और उन्होंने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन पोलो कहते हैं, पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर और उसे अब भारत में मिला लिया गया। जिसे जो पुलिस की वर्दी में जो सेना भेजेगा उसे हम लोग ऑपरेशन पोलो कहते हैं। और 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, ठीक है ना। समझ में आया, हैदराबाद कैसे भारत में मिला। सरदार पटेल ने क्या किया, क्या किया, ऑपरेशन पोलो, यानी वर्दी में सेना भेजकर, यानी निजाम को डराकर धमकाकर क्या किया, अपने अंदर मिला लिया भारत में 17 सितंबर 1948। ऐसे इन्हें सरदार पटेल को कहा जाता महान व्यक्ति। उन्होंने भी बहुत काम किया था, मेहनत किया था, तभी कहा जाता है। पुलिस की वर्दी में भेजना किसी के बात होती है, ठीक है ना। हाँ, फिर इसके बाद आता है हमारा जूनागढ़। जूनागढ़ भी क्या कह रहा था, ये एक गुजरात का रियासत है, ठीक है ना। तो जूनागढ़ भी बोला कि हम नहीं मिलेंगे, यानी हम भी भारत में नहीं मिलना चाहते हैं। तो सरदार पटेल ने क्या किया, जनमत संग्रह कराकर उन्हें भारत में भेज दिया। अब आप लोग कहेंगे जनमत संग्रह क्या है। देखिए, जनमत संग्रह वह है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है वो नहीं मिलना चाह रहा है, तो उसकी जो जनसंख्या है उससे पूछा जाता है कि आप मिलना चाहते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ मिलना चाहते हैं। तो जो जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी उनसे सरदार पटेल जी पूछे कि आप मिलना चाहते हैं, तो जनसंख्या बोली हाँ मिलना चाहते हैं। तो क्या हुआ, इसी को हम लोग जनसंख्या बोलते हैं, तो सॉरी जनमत संग्रह बोलते हैं। तो इसीलिए हम भारत में मिला दिया गया, क्योंकि उनकी जनसंख्या बोल रही थी, जनमत संग्रह कराकर। यानी सरदार पटेल ने बहुत दिमाग था, ऐसे नहीं बने वो सरदार ये। हाँ, फिर उसके बाद है जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ समझ में आया। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी बड़ा दिमागदार था। देखिए, वहां के शासक थे कौन, राजा हिंदू हरि सिंह। राजा हिंदू हरि सिंह वहां के शासक थे। वो क्या बोल रहे थे कि ना हम भारत में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। हाँ, ऐसे स्वतंत्र देश नहीं बनता है, जैसे बनाना चाहते थे। तो सरदार पटेल सॉरी, तो क्या हुआ, ये बोल रहे थे कि हम न भारत में जाएंगे न पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो तब तक क्या हुआ, पाकिस्तान ने आतंकवादियों का घुसपैठ कर दिया, यानी आतंकवादियों को भेज दिया। तब राजा हिंदू हरिश्चंद्र अब सोचे कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, ठीक है। तो राजा हिंदू हरिश्चंद्र सोचे कि अब हम लोग नहीं बचने वाले हैं, तो इसलिए 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया, भारत में सरदार पटेल ने उनसे विलय पत्र पर साइन कराकर अपने अंदर मिला दिया। किसको, जम्मू कश्मीर को, ठीक है ना। तो यह समझ में आया कि 3 लोग कितने मतलब रियासत है ये, तो कैसे नहीं मिला, तो सरदार पटेल ने कितने दिमागी से क्या किया, उन्हें मिलाया। तो यह समझ में आया। तो
कौन कौन से लोग हैं उनके नाम भी जान लीजिए। देखिए, पहले नंबर तो है सरदार पटेल जी, जो कि बड़े महान व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर हैं वीपी मेनन, जो कि ये भी बड़े महान व्यक्ति हैं। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हैं लॉर्ड माउंटेन, जो कि ये भी बड़े महान व्यक्ति। इन तीनों लोगों ने क्या किया, रियासतों को भारत में मिलाने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समझ आया? यह अखंड भारत, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो फिर उसके बाद चलिए देखते हैं इसी पार्ट में, यानी जो भारत है मतलब रियासतों से मिलकर बना है, यानी रियासतों का निर्माण हुआ। तो कैसे, उसके कितने पार्ट हैं यह देखते हैं। 4 पार्ट हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी, ये उन चारों के बारे में जानते हैं। जिसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, जो भारत का अपना निर्माण हुआ है वो कितने भागों में बटा है, 4 भागों में। कौन कौन सा, पहला नंबर ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरा नंबर प्रिंसली स्टेट, तीसरा नंबर कमिश्नरी, चौथा नंबर यूनियन टेरिटरी। ठीक है ना? तो ए बी सी डी, इसके आधार पर हम लोग याद करेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश प्रोविंस, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, देखिए ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब होता है कि जहां केवल अंग्रेज शासन करते थे। ठीक है ना? जहाँ केवल अंग्रेज शासन करते थे, वह कितने राज्य हैं, 9 राज्य, जहाँ केवल अंग्रेज शासन करते थे। फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर प्रोविंस, नहीं सॉरी, क्या है, हाँ, प्रिंसली स्टेट। यह क्या है, यह राज्य जहाँ देशी रियासतें शासन करती हैं। ठीक है ना? जो देशी रियासतें के जो शासक थे वह उस पर शासन करते हैं। कौन, बी नंबर। तो यह भी 9 राज्य हैं। ठीक है ना? फिर उसके बाद आता है हमारा सी नंबर कमिश्नरी, यह 10 है, 10 राज्य हैं। इसमें क्या होता है, जो अंग्रेज थे वह सिर्फ जो बड़े शहर थे, जो बड़े गांव थे, उस पे सिर्फ यह शासन किए थे। ठीक है ना? उस पे कब्जा किए थे। कौन, अंग्रेज। तो इसे हम लोग कमिश्नरी कहते हैं। वह कितने हैं, 10 राज्य हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा यूनियन टेरिटरी, यह एक है। तो इसमें क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना? हाँ, तो यह होता है, यह समझ में आया आपको कि भारत के 4 भाग हैं। ठीक है ना? ए बी सी डी, ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी, यूनियन टेरिटरी। तो यह समझ में आया, यह 4 भाग हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद चलिए बताता हूँ कुछ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा भारत है उसे भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर किसने बांटा, कैसे बांटा। ठीक है ना? तो अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग। ठीक है?